Hello student, this is worksheet number 23 of English for class 7, and in this worksheet you will learn how to write an application to the principal. प्रिंसिपल को एप्लीकेशन अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे इस वर्कशीट में हम सीखेंगे। पिछली वर्कशीट में भी आपको याद होगा हमने यही सीखा था कि प्रिंसिपल को लेटर लिखना है किस चीज़ के लिए, आपकी सिस्टर की वेडिंग है, सिस्टर की शादी है और आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। सबसे पहले आप सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है। देयर आर सो मैनी नीड्स, यू कैन सी रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हुए प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज, जैसे कि पिछली वर्कशीट में एप्लीकेशन आपने लिखी थी बहन की शादी के लिए, आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी की छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। रिमिशन ऑफ फाइन, अगर आप पे कोई फ़ाइन लगा हुआ है तो उसको छूट कराने के लिए, उसमें छूट लेने के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आपको किसी चीज़ के लिए थैंक्स करना है, प्रिंसिपल को आभार व्यक्त करना है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, कोई फैसिलिटी आपको स्कूल में चाहिए तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हुए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जैसे आपको ऑनलाइन क्लास लगवानी है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे, तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और कोई ज़रूरी काम है आपको तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये सारे आपकी नीड्स थी कि कौन सी ऐसी नीड है जब हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है। In the previous worksheet we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage. There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you have some very urgent work at your home. In this worksheet you will learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work at home. इस वाले बॉक्स में आपको कहा गया है कि पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए, छुट्टी के लिए हम कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी अदर सिचुएशंस हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ सकती है छुट्टी लेने की। ऐसे ज़रूरी कामों के लिए जब हमें छुट्टी चाहिए तो हम कैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है इस वर्कशीट में। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये लिखेंगे सबसे पहले कॉपी में। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 1 day लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। ज़रूरी काम है आपके घर पे, उसकी छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको लिखना होता है द प्रिंसिपल। उसके बाद बेटा जो ये लाइन लगी हुई है इसके ऊपर आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम। उससे नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है स्कूल का एड्रेस। एड्रेस मतलब जिस एरिया में आपका स्कूल है वहाँ उस एरिया का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, ठीक है। तो ये तो हर एक में लिखेंगे, जब भी आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको ये 4 लाइनें लिखनी ही होती हैं। अब आगे देखेंगे, इन 4 लाइनों के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट मतलब किस पर्पस को लेके आप लिख रहे हैं। बहुत सारे पर्पस आपने ऊपर देखे, तो उनमें से कौन सा पर्पस है आपका तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे है लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आपको क्या भरना है बेटा, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी कि ज़रूरी काम के लिए, छुट्टी के लिए, ठीक है, ज़रूरी काम की छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे हम भर लेंगे अर्जेंट पीस
ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सर या मैडम। ठीक है, उसके बाद और आपको एक चीज़ और गौर करनी है, यहाँ पे जो ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ पे आपको एक एक लाइन भी छोड़ते जाना है। ठीक है, आई एम अ, अब हिंट बॉक्स से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको हिंट बॉक्स जो ये दिया गया है इसकी हेल्प लेनी है। आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 मैं लिख देती हूँ, 1 मतलब ये वाला ब्लैंक। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, ये 2 वाला ब्लैंक जो है इसमें क्या भरेंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड सेक्शन है। ठीक है, तो 2 वाले ब्लैंक में आपको क्लास एंड सेक्शन लिखना है, तो आपका 7th और जो भी सेक्शन हो वो लिख देंगे। सपोज आपका डी सेक्शन है तो 7th डी आप लिख देंगे यहाँ पे। ऑफ योर स्कूल, आई हैव एन, ये 3rd ब्लैंक है, इसमें क्या भरेंगे, आई हैव एन अर्जेंट। ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ये 4th ब्लैंक है तो इसमें होम भरेंगे 4th वाला। आई कैन नॉट, क्या भरेंगे यहाँ पे, अटेंड, ये 5वां ब्लैंक लिख रही हूँ मैं तो ये 5वां अटेंड भरेंगे यहाँ पे। कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे, काइंडली लीव मी, सॉरी काइंडली ग्रांट मी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये ग्रांट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 6, काइंडली ग्रांट मी लीव। 7th वाला जो ब्लैंक है तो वहाँ पे आपको लीव, 7th पे लीव भरना है फॉर टुडे। 8th में आपको ये वाला टुडे भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो ये हिंट दिए गए हैं ये एक्चुअल में 7 है, लेकिन यहाँ पे हमने जो क्लास एंड सेक्शन को 2 मान लिया है, इसकी वजह से अब ये इधर वाले जो ब्लैंक है वो 8 हो गए हैं, तो आप ध्यान से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद थैंक यू लिखना है एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के आपको यूअर्स ओबीडियंटली लिखना है, और यूअर्स ओबीडियंटली के नीचे आपको अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख देना है। तो ये था आपका फॉर्मेट, जिससे कि आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं प्रिंसिपल को फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो आई होप सभी बच्चे इसको कॉपी में अच्छे से करेंगे, और साथ में जब भी आपको ऐसे ज़रूरी काम के लिए छुट्टी चाहिए तो आप करेक्ट फॉर्मेट का यूज़ करके अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे।